ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने शनिवार को अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी हमले जारी रहे तो उसे ऐसे सबक मिलेंगे जिन्हें वो कभी भूल नहीं पाएगा। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर को बेकार और अमान्य बताया। ईरान समर्थित समूहों के गठबंधन एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का जिक्र करते हुए सुप्रीम लीडर ने कहा कि केवल ईरान ही नहीं बल्कि उसके सहयोगी भी जवाब देने में सक्षम हैं। पश्चिमी एशिया में समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर के बाद अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुए नए तनाव के दौर के बाद ये पहली बार था जब मुस्तफा ने ईरानी जनता को संबोधित किया। उन्होंने ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में शामिल होने के लिए लोगों की सराहना की। मुस्तफा खामेनेई ने कहा कि इस अभूतपूर्व जनभागीदारी ने इस्लामी ईरानी पहचान और देश के दृढ़ संकल्प को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि तेहरान अपने रुख पर मजबूती से कायम रहेगा। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब ईरान ने लगभग 1 महीने पहले हुए अंतरिम समझौते को रद्द करने की घोषणा कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने सरकारी टेलीविजन से कहा कि अमेरिका ने समझौते का उल्लंघन किया है, इसलिए तेहरान अब उसकी शर्तों का पालन नहीं करेगा। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर सैन्य ठिकाने और अहम ढांचों पर हमले हुए हैं, जिससे संघर्ष और ज्यादा तेज हो गया है। संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र होर्मुज जलसंधि है, जो दुनिया के तेल व्यापार के लिए बेहद अहम माना जाता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि उसने लगातार 7वीं रात ईरान के निगरानी केंद्रों, सैन्य रसद ढांचे, भूमिगत हथियार भंडार और समुद्री क्षमताओं को निशाना बनाया। दूसरी ओर ईरान का कहना है कि अमेरिकी हमलों में पिछले 3 हफ्तों के दौरान कम से कम 50 लोगों की मौत और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए। अमेरिका ने स्वीकार किया कि उसके कई सैनिक हाल के हमलों में घायल हुए हैं। शनिवार को ईरानी हमलों से सबसे ज्यादा नुकसान कुवैत में हुआ। वहां एक ऑयल फैसिलिटी और समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने वाले संयंत्र पर हमले हुए, जिससे कई लोग घायल हो गए और आग लग गई। बिजली उत्पादन की कई इकाइयां भी बंद करनी पड़ी। लगातार दूसरे दिन जल शोधन संयंत्र पर हमले से कुवैत की पेयजल व्यवस्था प्रभावित हुई, क्योंकि देश अपनी जरूरत का अधिकांश पीने का पानी ऐसे संयंत्रों से प्राप्त करता है। मिसाइल खतरे के कारण कुवैत ने कुछ समय के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और कई उड़ानों का समय बदलना पड़ा। दूसरी ओर इराक ने अपने ऊपर आए ड्रोन मार गिराने का दावा किया। जॉर्डन और बहरीन ने भी ईरानी मिसाइलों के खिलाफ अपनी वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय की। खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC ने नागरिक सुविधाओं पर हमलों को युद्ध अपराध बताया। उधर अमेरिकी हवाई हमलों में ईरान के दक्षिणी होर्मुजगान प्रांत के बिजली और जल शोधन संयंत्रों को नुकसान पहुंचा। कुल मिलाकर ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में कहर मचा रखा है। अमेरिकी हमलों पर लगातार निशाना बनाया जा रहा है। देखना यह होगा कि ये युद्ध आगे किस ओर रुख करता है। क्या दुनिया की सबसे महाशक्तिशाली सेना का घमंड मिसाइल डिफेंस के मलबे में तब्दील हो चुका है? इराक के इरबिल से लेकर खाड़ी के अमेरिकी बेसों से आ रही सैटेलाइट तस्वीरें चीख चीख कर एक नई हकीकत बयां कर रही हैं। मिडिल ईस्ट के आसमान में इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसने आधुनिक युद्ध के सारे नियम बदल दिए। ईरान ने इस बार केवल जवाबी हमला नहीं बोला है, बल्कि अमेरिकी सैन्य ताकत की रीढ़ कहे जाने वाले रडार और डिफेंस सिस्टम को सीधे निशाने पर लिया। सैटेलाइट फर्म सोवर एटलस की तस्वीरों ने मुहर लगा दी कि ईरान के सटीक मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने इरबिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल बैटरी को सीधे हिट किया। अमेरिका जिसे अभेद्य ढाल समझता था, दुनिया में जिसके ढोल पीटता था, वह ईरान की मारक क्षमता के आगे बेअसर साबित हुआ। लेकिन यह सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं कही जा रही। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह अर्थशास्त्र की जंग है जिसमें ईरान ने बाजी मार ली है। गौर कीजिए, ईरान के शाही ड्रोन्स और स्थानीय मिसाइलों की कीमत कुछ $1000 होती है, जबकि अमेरिका की एक पैट्रियट रडार और मिसाइल सिस्टम की कीमत अरबों में है। एक सिंगल पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल को दागने में करोड़ों रुपए खर्च आता है। ईरान ने शाम वारफेयर यानी एक साथ दर्जनों सस्ते ड्रोन बेचकर अमेरिकी रडार्स को अंधा कर दिया, उन्हें कंफ्यूज कर दिया, उन्हें पूरी तरीके से थका दिया और फिर अपनी मुख्य मिसाइलों से सटीक चोट कर करोड़ों के डिफेंस सिस्टम को कबाड़ में तब्दील कर दिया। ईरान के इस कदम ने वाशिंगटन के गलियारों में खलबली मचा रखी है। यह हमला केवल इराक तक सीमित नहीं दिखा। बहरीन, कुवैत और UAE के जायद मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में भी अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की खामियां उजागर हो गई। यहां तक कि कतर में अल उदैद एयर बेस पर भी ऐसे ही कुछ बारूद फूटते हुए नजर आए। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि पश्चिमी देशों की महंगी तकनीक को बेहद सस्ते और स्मार्ट स्वदेशी हथियारों से न सिर्फ चुनौती दी जा सकती है, बल्कि उन्हें नेस्तनाबूद भी किया जा सकता है। आने वाले दिनों में अमेरिका इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात साफ हो चुकी है,
ईरान के इस विध्वंसक प्रहार ने साबित कर दिया कि आधुनिक युद्ध में अब जीत केवल महंगे हथियारों के भरोसे नहीं हो सकती, बल्कि सही वक्त पर की गई सटीक और किफायती रणनीति से ये जीत मिल सकती है। अमेरिका इस वक्त धीरे धीरे मिडिल ईस्ट में अकेला पड़ता जा रहा है, क्योंकि खाड़ी के बाकी देश उसी के भरोसे पर टिके हुए हैं। अमेरिका लगातार अपनी तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले कर जरूर रहा है, लेकिन अभी तक उसे इस युद्ध में कुछ खास हासिल नहीं हुआ। अमेरिका ने ईरान में कभी उनके स्कूल, कभी हॉस्पिटल, कभी ब्रिज और कभी उनके नेवल सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि उसके बावजूद उसके हाथ में कुछ नहीं लगा, बल्कि दुनिया भर में मिनाब स्कूल पर हमला करने के बाद उसकी खुद थू-थू होने लगी थी। अमेरिका ने उस बात को कुछ दिनों बाद स्वीकार भी किया था कि गलती से वो हमला हुआ था। लेकिन अब देखना दिलचस्प हो जाता है, जिस तरीके से ईरान हमले कर रहा है, जिस तरीके से स्वाम अटैक कर रहा है और जिस तरीके से उसका शाहिद ड्रोन फट रहा है, वो आने वाले दिनों में अमेरिका को कितनी गंभीर और चोट देगा। ईरान अमेरिका जंग अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। महज कुछ सेकंड का एक वीडियो ईरान ने अपने मीडिया हैंडल के जरिए बड़ी चतुराई से जारी करवाया है, जिसमें IRGC यानी पासदारान इस्लाम के पूर्व चीफ, जो अब दुनिया में भी नहीं रहे हैं, उन्हें दिखाया गया है और वो ईरान की मिसाइल सिटी का दौरा कर रहे हैं। इस बहाने ईरान ने फिर अपने दुश्मनों को अपने हथियारों की एक झलक दिखा दी है कि हमसे पंगा लेने से पहले देख लो हमारी ताकत। कहा जाता है कि ऐसी कई मिसाइल सिटी ईरान में मौजूद हैं, जहां पहाड़ों के नीचे खुफिया तौर पर हजारों मिसाइल और ड्रोन तैयार हैं। दरअसल अमेरिका की हरकत से ईरान बेहद गुस्से में है। जिस तरह से अमेरिका ने ईरान में मासूम बच्चों के एक कैंसर अस्पताल पर अटैक किया था, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई थी, जैसे तैसे 211 मरीजों को सुरक्षित निकाला गया था, ईरान का पारा चढ़ गया है। उसने साफ कह दिया है कि ये एक बर्बर हमला है और इसके साथ ही ईरान की सेंट्रल कमांड खत्म अल अंबिया ने सीधी वार्निंग जारी कर दी है कि यदि वॉशिंगटन ने ईरानी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो जवाब में ईरान पूरे खित्ते के बुनियादी ढांचे को तबाह कर देगा। एक तरफ तो अमेरिका ईरान में IRGC के रणनीतिक ठिकानों पर हमला करने का दावा खुद कर रहा है और दूसरी तरफ अहवाज में शहीद बाकई हॉस्पिटल